सुनीता छोटे से मंद रोशनी वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजरें घिसी पिटी लकड़ी की मेज पर बैठे युवक पर टिकी थी। उसका नाम राजेश था और उसने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने ऊपर देखा, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी और उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखें भूरे रंग की एक गर्म छाया, एक गहराई रखती थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। वह उसका प्रकार नहीं था, बिल्कुल नहीं। फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता था, एक रहस्यमय आकर्षण जो उसने अपने गांव के लड़कों में नहीं देखा था। हवा में नम मिट्टी की खुशबू और जंगल की दूर की गुनगुनाहट थी। कमरे की दीवारों पर बॉलीवुड सितारों के फीके पोस्टर लगे थे जो बाहर के जंगलीपन से बिल्कुल अलग थे। खिड़की पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जो फर्श पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। सुनीता ने एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाया। शाम की ठंडक उसके नंगे पैरों में समा रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। राजेश का हाथ उसकी ओर बढ़ा। उसके स्पर्श से उसके शरीर में एक झटका सा लगा। वह यहाँ का नहीं था। वह उसके बात करने के तरीके, उसके व्यवहार से बता सकती थी। उसके कपड़े गांव वालों की तरह फटे हुए नहीं थे, बल्कि अच्छी तरह से रखे हुए और साफ सुथरे थे, जो जंगल से परे जीवन का संकेत दे रहे थे। सुनीता को उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उसने कभी सपने ही देखे थे, एक ऐसी दुनिया जिसके अस्तित्व के बारे में वह जानती थी लेकिन कभी उसे तलाशने की हिम्मत नहीं हुई थी। वह धीरे से बोला, उसके शब्द एक ऐसी धुन थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका उच्चारण अजीब था, लेकिन वह सुनने समझने के लिए खुद को उत्सुक पाती थी। वह जंगल के बारे में बात करता था, घने पत्तों के भीतर छिपी सुंदरता के बारे में। सुनीता को हमेशा जंगल से लगाव था, लेकिन वह कभी भी अपने गांव की सुरक्षा से बहुत दूर नहीं गई थी। अब उसने खुद को उसके पास झुकते हुए पाया। उसकी जिज्ञासा उसके साहसिक और खोजपूर्ण कहानियों से बढ़ गई। वह एक ऐसी जगह के बारे में बता रहा था जहां किसी और ने कभी पैर नहीं रखा था, एक ऐसी जगह जहां वह अपने परिवार की अपेक्षाओं और गांव वालों की फुसफुसाहटों से मुक्त हो सकती थी। जैसे जैसे मोमबत्ती कम जलती गई, उनकी बातचीत और भी अंतरंग होती गई। सुनीता ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गर्माहट फैल रही है, एक ऐसा एहसास जिसके बारे में उसने अपनी बहन के रोमांस उपन्यासों के चुराए हुए पन्नों में ही पढ़ा था। राजेश की आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी और उसे लगा जैसे वह उसके अंदर तक देख सकता है, उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में। बाहर का जंगल शांत हो गया। रात के जीव उसकी आवाज की मधुर ध्वनि से शांत हो गए। बिना किसी चेतावनी के राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। चांद ने जंगल पर एक चांदी की चमक बिखेरी, जिससे खतरनाक छायाएं एक शांत दृश्य में बदल गईं। रात के आसमान में हजारों अनुत्तरित प्रश्नों की तरह तारे ऊपर टिमटिमा रहे थे। सुनीता की सांस उसके गले में अटक गई जब वह एक विशाल पेड़ के पास रुका, जिसकी जड़ें सांप की तरह मुड़ रही थी। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी निगाहें गहरी थीं। सुनीता, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज शांति में दुलार की तरह थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसका दिल प्रत्याशा में धड़क रहा था। उसके पास कौन से रहस्य थे? इस जगह, इस जंगल में ऐसा क्या था जो उसे बाकी सभी से इतना अलग बनाता था? और वह उससे क्या चाहता था? अचानक उसे संदेह की लहर महसूस हुई। क्या ये सब एक चाल थी? उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की एक चाल? लेकिन उसकी आंखों में जो ईमानदारी थी, उसने उसके डर को धो दिया। वह ऐसा नहीं था, उसने खुद को आश्वस्त किया। वह अलग था, वह था। राजेश उसके करीब झुका, उसकी सांसें उसके गाल पर गर्म हो रही थी। क्या तुम मेरे साथ आओगी? सुनीता ने अपनी सहमति जताते हुए गले में गहरी सांस ली। आगे जो भी हो, वह जानती थी कि वह विरोध नहीं कर सकती। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसी दुनिया जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। वे जंगल में और भी अंदर चले गए। उनके पैरों के नीचे झाड़ियां चरमरा रही थीं। रात की आवाजें तेज होती जा रही थी, जीवन की एक सिम्फनी जो उसके दौड़ते हुए दिल की हर धड़कन के साथ धड़क रही थी। और जैसे जैसे वे गांव से दूर होते गए, उनके चारों ओर अंधेरा छाने लगा, एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो अपने आप में एक दिमाग रखती थी। जंगल में चलते हुए राजेश का हाथ उसके हाथ में ठोस और आश्वस्त करने वाला लगा। पत्ते सरसरा रहे थे, रहस्य फुसफुसा रहे थे जिन्हें केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। सुनीता का दिल हर कदम के साथ धड़क रहा था। उसके नंगे पैर ठंडी, नम धरती में धंस रहे थे। वनस्पति घनी होती जा रही थी। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह संकरा होता जा रहा था, जब तक कि वह इतना चौड़ा नहीं हो गया कि वे साथ साथ चल सकें।
उनके ऊपर की छतरी घनी होती जा रही थी, चांद की चांदी की चमक पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी और प्रकाश और छाया की एक पन्ना जैसी टेपेस्ट्री बना रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच पहुंच रहे थे, सुनीता को अपने गांव की उम्मीदों का बोझ धीरे धीरे कम होता हुआ महसूस हो रहा था। पेड़ों की फुसफुसाहट और रात के जीवों की पुकार एक मोहिनी गीत बन गई, जो उसे आज़ादी और खोज की जगह की ओर बुला रही थी। राजेश ने उसके हाथ को कस लिया, एक मौन वादा कि वह उसे इस अनजान क्षेत्र से गुजारेगा। वे एक खुले मैदान में रुके, जो हरियाली के सागर में एक छोटा सा नखलिस्तान था। पास में एक जलधारा धीरे धीरे बह रही थी, जो एक लयबद्ध लोरी गा रही थी जिसने सुनीता के विचारों को शांत कर दिया। हवा खिलते फूलों और जंगल की कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई थी। यहाँ वह पहले से कहीं ज्यादा जीवंत महसूस कर रही थी। वह राजेश की ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसकी जीभ पर नाच रहे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। उसने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। यही वह जगह है जहाँ असली जादू होता है, सुनीता। इन शब्दों के साथ वह उसे एक छोटी लकड़ी की नाव पर ले गया, जो एक विशाल पेड़ के आधार पर बंधी थी। उस पर जटिल डिजाइन बनाए गए थे, हर स्ट्रोक एक कहानी कह रहा था जिसे वह सुनना चाहती थी। नाव उन्हें संभालने के लिए लगभग बहुत नाजुक लग रही थी, लेकिन जब उसने उसमें कदम रखा तो ये धीरे धीरे हिली, उसकी उपस्थिति का स्वागत करते हुए। नीचे की ओर यात्रा एक सपने की तरह थी। पानी आकाश का दर्पण था, जो चांद की कोमल चमक को दर्शाता था। पतवार के हर स्ट्रोक से सतह पर लहरें उठती थीं, जो प्रतिबिंब को लाखों झिलमिलाते सितारों में बदल देती थीं। सुनीता की सांसें उथली हो गईं क्योंकि उसने राजेश की बाहों की मांसपेशियों को हर हरकत के साथ तना हुआ देखा। मोमबत्ती की रोशनी उसकी त्वचा पर खेल रही थी। उसकी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटी, कुछ और करने का एक मौन वादा। जंगल उनके चारों ओर फुसफुसा रहा था, ध्वनियों की एक सिम्फनी जो हर गुजरते पल के साथ और अधिक अंतरंग होती जा रही थी। नाव सहजता से आगे बढ़ती रही, उन्हें उसके गांव की सीमाओं से दूर और रहस्यमय जंगल के दिल के करीब ले गई। सुनीता को लगा कि उसका संकल्प डगमगा रहा है, वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। जैसे ही नाव समाशोधन के केंद्र में पहुंची, राजेश ने नाव चलाना बंद कर दिया। पानी धीरे धीरे किनारों से टकरा रहा था, उन्हें एक सुखद लय में हिला रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी निगाहें एक ऐसे जुनून से जल रही थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बिना कुछ कहे उसने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ मजबूत और सुनिश्चित थे। सुनीता के शरीर ने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी, उसकी अपनी इच्छाएं अज्ञात की उत्तेजना से टकरा रही थी। उनका चुंबन मानसून से पहले बारिश की पहली बूंद की तरह था, भावनाओं के एक झरने में बदलने से पहले अनिश्चित और अनिश्चित। उसका स्पर्श कोमल था, उसके शरीर के वक्रों को खोज रहा था जैसे कि पवित्र क्षेत्र की खोज कर रहा हो। उसकी मासूमियत एक खजाना थी जिसे उसने सावधानी से संभाला, प्रत्येक स्पर्श उसे बचाने और उसे संजोने के उसके इरादे की घोषणा थी। नाव के बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई, केवल वे दोनों ही रह गए। जंगल की फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उनके मिलन के लिए एक स्वीकृतिपूर्ण कोरस। सुनीता को गर्मी का एहसास हुआ जब उसने उसकी साड़ी की गांठ खोली, उसके हाथ आश्चर्यजनक कोमलता के साथ चल रहे थे। कपड़ा नीचे गिर गया, जिससे रात की हवा में उसकी नग्नता उजागर हो गई। उसकी सांसें रुक गईं जब उसकी उंगलियां उसकी कॉलरबोन की रेखा को छू रही थीं, फिर उसके स्तनों की कोमलता को तलाशने के लिए नीचे झुकी। उसने पहले कभी ऐसी संवेदनाएं महसूस नहीं की थीं। उसका शरीर उसके स्पर्श पर उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहा था जैसे फूल सूरज को। उसके होंठ उसकी उंगलियों के निशान का अनुसरण कर रहे थे, जिससे उनके पीछे आग की एक लकीर बन गई। कांपते हुए सुनीता उसके पास पहुंची, उसके हाथ उसकी कमीज की डोरियां खोल रहे थे। उसका सीना दृढ़ और गर्म था, ताकत की एक दीवार जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे ही उसने अपने हाथ उसकी त्वचा पर फिराए, उसने उसके दिल की धड़कन महसूस की, एक लय जो उसके अपने दिल से मेल खाती थी। उनके शरीर एक दूसरे से लिपट गए, वे नाव के तल पर डूब गए, उनके नीचे तख्ते ठंडे और अडिग थे। राजेश ने रुककर उसकी आंखों में देखा, किसी भी तरह के संदेह की तलाश में। सुनीता का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन उसने उसे एकमात्र उत्तर दिया जो वह दे सकती थी, आत्मसमर्पण की एक झलक। कराह के साथ उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया। पहला धक्का एक अचानक झटका था जिसने उसके अंदर खुशी की लहरें भेज दी। दर्द क्षणिक था, एक क्षणभंगुर याद दिलाता था कि एक बार उनके बीच एक अवरोध खड़ा था। अब केवल वे दोनों थे, उनके दिल और शरीर एक हो गए थे। जंगल देख रहा था, उनके प्यार का मूक गवाह। रात की हवा जुनून की खुशबू और हजारों रहस्यों की फुसफुसाहट से घनी हो गई। सुनीता की दुनिया उसके अंदर उसके एहसास,
उनकी मिली-जुली सांसों की आवाज तक सीमित हो गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह उस जंगल का हिस्सा बन गई है जिसे वह हमेशा से प्यार करती थी। जंगल ने उसे उस तरह से अपना लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे ही उसने खुद को राजेश को सौंप दिया, उसे पता था कि वह भी उसका एक हिस्सा मान रही थी, एक ऐसा बंधन जो हमेशा के लिए उन्हें एक साथ बांध देगा। उनकी हरकतें उन्मत्त हो गईं, नाव उनके मिलन के बल से हिलने लगी। जंगल उनके चारों ओर गा रहा था, एक जंगली चरमोत्कर्ष जो उनके दिलों की धड़कन से मेल खाता था। और उस पल में, जब वे अपने जुनून के चरम पर पहुंचे, सुनीता को दुनिया से एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो भौतिक से परे था, एक ऐसा बंधन जो ऊपर के सितारों की तरह कालातीत था। जब वे एक साथ उलझे हुए थे, नाव धीरे धीरे पानी पर बह रही थी, तो उसे पता था कि उसने सही चुनाव किया है। यही वह जगह थी, उस आदमी की बाहों में जिसने उसे जंगल की खूबसूरती और उसकी खुद की इच्छाओं की गहराई दिखाई थी। उनकी सांसें धीमी हो गईं, जंगल का कोरस धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। नाव में मोमबत्ती की गर्माहट ने उनकी उलझी हुई आकृतियों को रोशन कर दिया। सुनीता ने राजेश की आंखों में देखा, रोमांच और प्यार से भरा भविष्य देखा। रात ने उसे बदल दिया था, उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था जिसे उसने कभी नहीं जाना था। लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे इस पल तक पहुंचाया था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने भी उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उनका प्यार एक जंगली, अदम्य चीज थी, जंगल की तरह ही भयंकर और अप्रत्याशित। और जब वे रात की फुसफुसाहटों से घिरे पानी पर बह रहे थे, तो सुनीता को पता था कि उसे एक ऐसा घर मिल गया है जिसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। राजेश फिर से हिलने लगा, उसकी लिल स्थिर और मजबूत थी। प्रत्येक धक्का सुनीता के शरीर में खुशी के झटके भेजता था, सनसनी की एक सिम्फनी जिसने उसे हौंफने और अपनी पीठ को मोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ हर जगह थे, उसके स्तनों, कूल्हों, जांघों को सहला रहे थे, मानो वह उससे तृप्त नहीं हो पा रहा था। उसने अपने पैरों को उसके चारों ओर लपेट लिया, उसे अपने करीब खींच लिया, उसकी त्वचा की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस किया। नाव धीरे धीरे चरमरा रही थी, उनकी हरकतों के साथ हिल रही थी। पानी उनके चारों ओर बह रहा था, जो उनके अंतरंग कोकून की सीमाओं से परे विशाल दुनिया की एक कोमल याद दिलाता था। सुनीता की सांसें उखड़ी हुई थीं, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं क्योंकि वह खुद को उस पल के हवाले कर रही थी। राजेश के चुंबन और भी तीव्र हो गए, उसके दांत उसकी गर्दन को छू रहे थे क्योंकि उसका हाथ उसकी सबसे संवेदनशील जगह पर था। सुनीता के शरीर ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की, उसके कूल्हे उसके साथ ताल से ताल मिलाते हुए, और अधिक, हमेशा और अधिक की मांग करते हुए। उसके भीतर दबाव बढ़ता गया, हर झटके के साथ जरूरत की एक कुंडली कसती गई। जब वह अंततः चरमोत्कर्ष पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे बांध टूट गया हो। उसका शरीर खुशी से कांप रहा था, उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी। राजेश किनारे पर उसके पीछे पीछे गया, उसकी खुद की रिहाई एक शक्तिशाली लहर थी जो धरती की नींव को हिलाती हुई प्रतीत हुई। एक लंबे समय तक वे वहां लेटे रहे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, रात के सन्नाटे में उनकी सांसें उखड़ रही थीं। जंगल ने उनके प्यार की गवाही दी थी, और ऐसा करते हुए उन दोनों को अपने में समा लिया था। जब वे कपड़े पहन रहे थे, मोमबत्ती धीमी हो गई थी, जिससे उनके चेहरों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। सुनीता को खोने का एहसास हुआ, जैसे कि वह नाव में अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रही थी। लेकिन जब उसने राजेश को देखा, तो उसे पता चला कि वह अकेली नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई कोमलता थी, एक वादा कि यह तो बस शुरुआत थी। वे गांव की ओर वापस चल पड़े। ये यात्रा उन्हें यहाँ तक लाने वाली यात्रा से लंबी और छोटी दोनों लग रही थी। हर कदम उनके प्यार की मौन घोषणा थी, एक बंधन जो जंगल के बीचों बीच बना था। रात की फुसफुसाहट की जगह सो रहे गांव वालों की धीमी खर्राटों ने ले ली थी। मोमबत्ती बहुत पहले ही बुझ चुकी थी, लेकिन उनके अंदर उनके जुनून की लौ अभी भी जल रही थी। जैसे ही वे उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे, सुनीता को अपनी स्थिति की वास्तविकता का एहसास होने लगा। उसका परिवार कभी नहीं समझेगा, कभी उस आदमी को स्वीकार नहीं करेगा जिसे उसने चुना था। लेकिन वह जानती थी कि वह उसके बिना नहीं रह सकती, उस उत्साह और आज़ादी के बिना जो उसने उसे दिखाई थी। भारी मन से उसने धीरे से उसे अलविदा कहा, उसकी आंखें अविरल आंसुओं से चमक रही थीं। मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी, उसने वादा किया। हम साथ रहेंगे। राजेश ने सिर हिलाया, उसकी नज़रें कभी भी उससे नहीं हटीं। हम करेंगे, उसने बड़बड़ाया। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। एक अंतिम, लंबे समय तक चलने वाले चुंबन के साथ वे अलग हो गए, प्रत्येक अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए। लेकिन जंगल ने अब उन पर कब्जा कर लिया था, और चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हों, उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रात शांत थी,
जंगल आने वाली चीजों की प्रत्याशा में अपनी सांस रोके हुए था। लेकिन पत्तियों के भीतर कुछ हलचल हुई, एक रहस्य जो केवल वे दोनों ही जानते थे। सुनीता अपनी झोपड़ी में चली गई, उसका शरीर अभी भी उनके प्यार की गूंज से गूंज रहा था। वह जानती थी कि वह इस रात को हमेशा अपने साथ रखेगी, सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण। और जब वह अपने पलंग पर लेटी तो उसने जंगल के देवताओं से धीरे से प्रार्थना की, अपने दिल की बात मानने की शक्ति मांगी। अगली सुबह गांव मुर्गों की बांग की आवाज से जाग उठा। सूरज ने पत्तियों के बीच से झांकना शुरू कर दिया, जिससे जमीन पर धब्बेदार आकृतियां बन गईं। जीवन हमेशा की तरह चल रहा था, लेकिन सुनीता के लिए सब कुछ बदल गया था। उसके विचार राजेश में डूबे हुए थे, उसकी त्वचा के स्पर्श से, अंधेरे में उसकी आवाज की ध्वनि से। वह जानती थी कि उसे फिर से देखना होगा, उसे एक बार फिर अपने अंदर महसूस करना होगा। उसकी आंखें जंगल की परछाइयों को खोज रही थी, उस आदमी की एक झलक पाने की तलाश में जिसने उसका दिल चुरा लिया था। और हालांकि वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उसने उसकी उपस्थिति महसूस की, एक गर्मजोशी जो हवा में खिलते फूलों की खुशबू की तरह थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, फुसफुसाहटें और भी तेज होती गईं, जंगल की मोहिनी आवाज हर गुजरते चांद के साथ और भी जोरदार होती गई। सुनीता ने पाया कि वह फिर से नदी के किनारे वाली जगह पर चली गई है, उनके प्यार की याद उसके दिल को तड़पा रही थी। गांव वालों ने उसे बार बार गायब होते देखा था, उनकी निगाहें आरोप और संदेह से भरी हुई थी। फिर भी वह जंगल के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी, जुनून का वादा जो ज्ञात दुनिया के किनारे से परे था। एक रात अब और चुप्पी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वह अपनी झोपड़ी से खिसक गई। जब वह आगे बढ़ी तो उसकी साड़ी का मुलायम कपड़ा उसकी त्वचा से छू रहा था। जंगल रात की आवाजों से जीवंत था, हवा की फुसफुसाहट उसके बालों के साथ खेल रही थी। वह खुले मैदान में पहुंचे, वही जगह जहां राजेश ने उसे पहली बार अपना लिया था, और उसका दिल उम्मीद से भर गया। वह वहां था, उसका इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें चांदनी में किसी शिकारी की आंखों की तरह चमक रही थी। उसकी मुस्कान स्वागत कर रही थी, उसका शरीर रात की ठंडी आगोश में गर्मी की किरण की तरह था। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की बाहों में समा गए, उनके चुंबन उनके प्यार की एक हताश पुष्टि थे। उनके कपड़े तूफान में पत्तों की तरह गिर गए, जिससे उनके नग्न रूप की सुंदरता सामने आ गई। सुनीता ने महसूस किया कि उसका शरीर उसके स्पर्श का जवाब दे रहा है, उसकी त्वचा उसकी कलात्मकता के लिए एक कैनवास है। उसके हाथ उसकी वक्रता पर एक ऐसी भूख के साथ घूमते थे जो उसकी खुद की भूख से मेल खाती थी। उसका मुंह जहां भी छूता था वहां आग की लपटें छोड़ता था। इस बार उनका मिलन अधिक आदिम, अधिक तात्कालिक था। उन्होंने नम धरती पर प्यार किया, जंगल की खुशबू उनके जुनून की कस्तूरी के साथ मिल गई। उनके ऊपर के पेड़ हवा में झूम रहे थे, पत्ते अपने रहस्यों को फुसफुसा रहे थे जैसे वे एक हो गए हों। हर धक्का उसकी इच्छा की घोषणा थी, एक मौन वादा कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सुनीता की खुशी की चीखें शांत रात को चीर रही थी, हवा में ध्वनि युद्ध की घोषणा की तरह फैल रही थी। जंगल ने भी उसी तरह जवाब दिया, उनके आसपास के जानवर उनके प्यार की कोरस में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो धरती ही उनके संबंध की शक्ति से कांप रही हो। जैसे जैसे रात ढलती गई, वे एक दूसरे से लिपटे रहे, उनके दिल जंगल के ढोल की तरह एक साथ धड़क रहे थे। हवा में और अधिक के वादे, एक अव्यक्त समझ थी कि यह उनके साथ यात्रा की केवल शुरुआत थी। फिर भी जैसे जैसे वे गांव की ओर वापस जा रहे थे, दुनिया का बोझ उन पर फिर से हावी हो रहा था। सुनीता जानती थी कि उनके प्यार को कभी भी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, कि उसे झूठ और धोखे की जिंदगी जीनी होगी। लेकिन शांत क्षणों में जब जंगल अपने रहस्यों को फुसफुसाता था, तो उसे इस ज्ञान में सांत्वना मिलती थी कि उसने कुछ दुर्लभ और कीमती पाया है। उनके साथ चुराए गए पल कम और दूर होते गए, खोज का खतरा एक निरंतर भूत था जो उनके सिर पर मंडरा रहा था। हर बार जब वे अलग होते थे, तो उनके होठों पर अलविदा का कड़वा स्वाद होता था, जो उस दुनिया की याद दिलाता था जो उन्हें अलग रखना चाहती थी। लेकिन जंगल उनका मित्र था, उनके प्यार का रक्षक। यह एक ऐसे भविष्य की बात करता था जहां वे स्वतंत्र हो सकते थे, जहां गांव की बाधाएं और उसकी अपेक्षाएं उन्हें अब और कैद नहीं कर सकती थी। और इसलिए प्रत्येक गुप्त मुलाकात के साथ वे और अधिक साहसी होते गए, उस दिन का सपना देखने लगे जब वे अपने अतीत की बेड़ियों को पीछे छोड़कर एक साथ जंगल में जा सकेंगे। उनका प्यार एक ज्वाला की तरह था जो प्रत्येक मुलाकात के साथ और अधिक प्रज्वलित होता गया, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो उन्हें सबसे अंधेरी रातों में मार्गदर्शन करता रहा। और जैसे जैसे फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, जैसे जैसे जंगल खुद मान करने लगा कि वे साथ रहें, सुनीता जानती थी कि वह उसके लिए,
उनके प्यार के लिए अपनी हर सांस के साथ लड़ेगी। फुसफुसाहटें अफवाहों में बदल गईं और अफवाहें आरोपों में बदल गईं। सुनीता ने महसूस किया कि गांव वालों की निगाहें उस पर हैं, उनके फैसले का भार उसके कंधों पर भारी है। फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा। उसका गुप्त प्यार उनके द्वेषपूर्ण शब्दों के खिलाफ एक ढाल था। वह दिन आया जब वह अब धोखे का बोझ नहीं उठा सकती थी। उसका दिल धड़क रहा था। वह अपने परिवार के पास गई। कबूलनामे के शब्द उसकी जीभ को जला रहे थे। उसने उन्हें राजेश के बारे में, जंगल में बिताई रातों के बारे में, उस प्यार के बारे में बताया जिसने उसकी आत्मा को छीन लिया था। उसके बाद जो सन्नाटा था वह बहरा कर देने वाला था। हवा आरोपों से भरी हुई थी। उसकी माँ रो रही थी। उसके पिता के चेहरे पर क्रोध का मुखौटा था। लेकिन सुनीता दृढ़ थी। उसकी आंखें कभी नहीं हट रही थी। उसके विश्वास की आग प्रज्वलित थी। राजेश छाया में प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल गले में था क्योंकि वह जंगल की गोद में सुरक्षित रूप से शोर सुन रहा था। वह जानता था कि उसने उन्हें बताया था, गांव के क्रोध के सामने उनके प्यार का दावा किया था। वह उसके डर को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को भी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। गांव वालों का गुस्सा एक स्पष्ट बल था जो उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिला रहा था। फिर भी अराजकता के बीच सुनीता को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने सही चुनाव किया है। उसके परिवार का सदमा गुस्से में बदल गया। उनके शब्द जंगल के कांटों की तरह तीखे थे। लेकिन उसने डरने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि वह उस आदमी का बचाव कर रही थी जिसने उसे गांव की सीमाओं से परे दुनिया की खूबसूरती दिखाई थी। टकराव गर्म हो गया। हवा तनाव से भर गई। गांव वालों ने अपने ही किसी व्यक्ति से ऐसा विरोध कभी नहीं देखा था, खासकर सुनीता जैसी प्यारी और आज्ञाकारी लड़की से। बुजुर्ग आगे बढ़े। उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। तुम यहाँ से चले जाओगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज़ छोटी सी जगह में गरजने जैसी थी। अब यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। शब्दों ने उसे एक झटका सा मारा, लेकिन सुनीता को केवल उदासी की झलक महसूस हुई। उसे पता था कि ऐसा हो सकता है। उसने खुद को बाहर निकाले जाने की संभावना के लिए तैयार कर लिया था। सिर हिलाते हुए वह अपने परिवार की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में दुख और संकल्प का मिश्रण था। तो मैं उसके पास जाती हूँ, उसने सरलता से कहा। मैं उस आदमी के पास जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसकी माँ की चीखें तेज हो गईं। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी थीं, उस आदमी पर जो उसका इंतजार कर रहा था। रात भर की यात्रा खतरों से भरी थी। जंगल की फुसफुसाहटें उसे लगातार याद दिला रही थी कि उसने क्या चुनाव किया था। फिर भी हर कदम के साथ उसे एक नई ताकत, एक उद्देश्य की भावना महसूस हुई जिसने उसे आगे बढ़ाया। जब वह नदी के किनारे खुले मैदान में पहुंची तो राजेश वहां था। उसकी बाहें खुली हुई थीं। वे एक दूसरे की बाहों में गिर गए। उनके शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका प्यार एक जंगल की आग की तरह था जो संदेह और डर की झाड़ियों के बीच जल रहा था। उन्होंने तारों के नीचे प्यार किया। उनके जुनून की चीखें उनके मिलन की घोषणा थी। जैसे ही भोर हुई वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके दिल जंगल की धड़कन के साथ धड़क रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को चुना था, सांसारिकता के बजाय जंगली को चुना था। और जब उन्होंने पेड़ों की चोटी पर सूरज को उगते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि साथ मिलकर वे कुछ भी जीत सकते हैं। सुनीता ने उसके आलिंगन से खुद को अलग कर लिया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। हम यहाँ नहीं रह सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे हमारे लिए आएंगे। राजेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी स्थिति की गंभीरता उसके ऊपर हावी हो गई। हम जंगल के भीतर एक जगह ढूंढ लेंगे, उसने उसे आश्वासन दिया। एक ऐसी जगह जहां हम उनके फैसले के डर के बिना आज़ादी से रह सकें। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति इकट्ठी की और अज्ञात की ओर चल पड़े। उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्के थे। जंगल, जो कभी जिज्ञासा और आश्चर्य का स्थान था, अब उनका अभयारण्य, उनका घर था। दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल ने उन्हें जीवित रहना सिखाया। उन्होंने शाखाओं और पत्तियों से एक आश्रय बनाया, शिकार करना और भोजन की तलाश करना सीखा। प्रत्येक नई खोज उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थी। प्रत्येक चुनौती उनके प्यार का प्रमाण थी। गांव की फुसफुसाहटें धीमी हो गईं। उनके द्वारा खोजे गए झरने की गर्जना, हर सुबह उन्हें जगाने वाले विदेशी पक्षियों की आवाज़ों ने उन्हें निगल लिया। जंगल कठोर लेकिन सुंदर था और यह उनका एक हिस्सा बन गया जितना वे इसका हिस्सा बन गए। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था जो घने पत्तों के बीच चमकता था।
वे अब केवल गांव की एक लड़की और एक रहस्यमय बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वे खोज करता थे एक ऐसी दुनिया में अग्रणी जो सिर्फ उनकी थी। उनका जीवन सरल था लेकिन जोश से भरा हुआ था। वे चांदनी रात में प्यार करते थे, नदी के ठंडे पानी में नहाते थे और अपने आसपास रहने वाले जानवरों की हरकतों पर हंसते थे। जंगल ने उन्हें अपना बना लिया था और बदले में उन्होंने एक दूसरे को अपना बना लिया था। जंगल ने भविष्य के बारे में बताया जहां वे अस्वीकृति या प्रतिशोध के डर के बिना एक साथ रह सकते थे। और जब वे साथ लेटे, उनके शरीर की गर्माहट नम हवा के साथ घुल मिल गई, तो उन्हें पता चल गया कि उन्हें अपना असली घर मिल गया है। सुनीता और राजेश की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे गांव के लोग अपनी आग के चारों ओर फुसफुसाते थे। प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसने जंगली को वश में कर लिया, एक लड़की की जिसने अपने गांव की सुरक्षा के बजाय जंगल को चुना। फिर भी उनके जीवन की सच्चाई उनका रहस्य बनी रही, जंगल के दिल में छिपी हुई। उनकी प्रेम कहानी पेड़ों की नसों में, उनके दरवाजे से गुजरने वाले जानवरों के पैरों के निशानों में लिखी गई थी। और हालांकि बाहर की दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, लेकिन उन्हें एक ऐसी खुशी मिल गई थी जिसे कभी नहीं छीना जा सकता था। जंगल उनका खेल का मैदान बन गया था, उनके प्यार का मंच जो जंगल जितना ही विशाल और अदम्य था। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका प्यार गहरा होता गया। जंगल की फुसफुसाहटें उनकी शाश्वत लोरी हैं। उनके दिन आनंद और रोमांच से भरे हुए थे, प्रत्येक सूर्यास्त उस जीवन का उत्सव था जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। वे अपने अतीत की सीमाओं से बच निकले थे और एक ऐसी दुनिया पा ली थी जहां वे स्वतंत्र हो सकते थे। और जब उनके लिए नश्वर दुनिया को पीछे छोड़ने का समय आया, तो उनकी आत्माएं जंगल के ताने बाने में बुनी हुई थी। वे उन्हीं फुसफुसाहटों का हिस्सा बन गए जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था, वे प्रेमी जिनके जुनून ने पेड़ों को जला दिया था। जंगल ने उनका रहस्य छिपा रखा था, उनका प्यार एक प्रकाश स्तंभ था जो उन लोगों का मार्गदर्शन करता था जो सुनने की हिम्मत रखते थे। और इस तरह उनकी कहानी जीवित रही, प्यार की शक्ति और उस स्वतंत्रता का एक प्रमाण जो ये ला सकता है, यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर भी।